न्यूज़ नेशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खास मुहिम शुरू की है। ये खास मुहिम है उन बाबाओं के खिलाफ जिन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है, जिन पर ढोंग रचकर लोगों को ठगने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को धोखा देने का आरोप है, जिन पर धर्म को धंधा बनाने का आरोप है, जो ढोंग कई बार जानलेवा तक बन जाता है, जैसा कि हमने हाथरस में देखा। ये बाबा हर धर्म में पाए जाते हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ ये मुहिम है, ऑपरेशन पाखंड। हैंडपंप के पानी का चमत्कार पुराना हुआ। चरण रज की महिमा की मध्यम, वो जो पूरी महिमा थी वो भी मध्यम पड़ गई। अब मार्केट में नए बाबा की एंट्री हुई है और ऐसे बाबाओं की इस पाखंड से हम पर्दा उठाने वाले हैं। नए बाबा की एंट्री हुई है और नए हथकंडे के साथ हुई है। काली लौंग से संतान, गुलाब की पंखुड़ी से कैंसर दूर और डंडे से पेट का ऑपरेशन। सोचिए, लिहाजा हमने भी बाबा के इस पाखंड तक पहुंचने के लिए स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। आपने देखा हाथरस वाले सूट बूटधारी बाबा चक्रधारी। आज न्यूज़ नेशन पर देखिए भरतपुर का बाबा डंडेधारी। बाबा चक्रधारी वर्सेस बाबा डंडेधारी। बाबा आज डंडा घुमाएगा, कैंसर भगाएगा, लौंग खिलाएगा और गोद भराएगा। न्यूज़ नेशन के कैमरे में बाबा डंडेधारी की ठग विद्या का स्टिंग ऑपरेशन। माता जी पैर पटको पैर करके बैठ जा, खड़े जा, बैठ जा। मधुमेह, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सांस भी फूले तो उसका भी इलाज पक्का है। ब्रेन स्ट्रोक, पथरी, गठिया, थायराइड, चाहे फट जाए दिमाग की नस, बीमारी कोई भी हो, डंडे से सफल ऑपरेशन तय है। ये हनुमान जी की कृपा से ये दरबार चल रहा है। यहाँ पर ये प्रजा का कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ पर इलाज मालिक करते हैं। लगता है डंडेधारी बाबा अस्पतालों को आज बंद करवा कर ही मानेगा। दावा तो ऐसा ही करता है। पूरा किस्सा हम बताएंगे। कैमरे में कैद बाबा के तिकड़म और ठग विद्या का कच्चा चिट्ठा भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमने किस तरह बाबा से फोन पर संपर्क साधा और उनसे वो सारे राज उगलवाए जिसके दम पर वो मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरी मिसेज के पाँव में दर्द हो रहा था। मुझे वहाँ जयपुर जाने की तैयारी थी, तो जयपुर जाने का पूरा मना लिया था। तो मुझे पता चला कि ऐसे हमारे बाबा आए हुए हैं और वो इस तरीके का इलाज करते हैं, दर्द में आराम मिल रहा है लोगों को। मैंने जानकारी की तो लोगों को आराम मिला, तो मैंने सोचा एक बार वहाँ जा कर के और देखें। तो अपनी मिसेज को लेके आया यहाँ पे मंगलवार को। उन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी। उन्होंने मेरे को बोला कि 5 दिन आना है आपको। अनिल कुमार गर्ग उर्फ डंडे वाला चमत्कारी बाबा। इस बाबा के चमत्कार की कहानियाँ मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक फैली थी। वो जगह जगह बाकायदा कैंप भी लगाता था और कैंप के बाद में बाबा के जो चेले होते थे वो लोगों तक बाबा के चमत्कार की कहानियों को पहुंचाते थे, जिसके ज़रिए लोगों को ये विश्वास हो कि बाबा के चमत्कार से उनकी असाध्य जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो सकती हैं और लोगों को ये विश्वास हो जाए कि बाबा भी उनका बेड़ा पार कर सकता है। अब आप इस बाबा के बारे में भी जान लीजिए। पिछले 1.5 महीने से राजस्थान के भरतपुर के मुर्गी गांव में बाबा ने कैंप खोल रखा था।
कैंप के बाहर बैनर लगा था जिसमें हर तरह की बीमारियों को दूर करने का दावा किया गया था। बाबा के चेले चपाटियों ने लोगों में ये बात फैला दी कि बाबा के चमत्कार से वो ठीक हो गए। कैमरे पर खुद बाबा भी अपने दावे की पुष्टि करता नजर आया। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी हो, किडनी हो, पथरी हो, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रभु। इनकी बूटी बनाता हूँ फूल की। बाबा का दावा है कि वो बाबागिरी में आने से पहले सीआरपीएफ का जवान हुआ करता था। बाकायदा उसने अपने व्हाट्सएप पे एक प्रोफाइल फ़ोटो भी लगाई है जिसमें वो वर्दी में दिखाई देता है। वो खुद को AP 6 बटालियन का जवान बताता था, लेकिन बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। बाबा के कथित इलाज की तह तक पहुंचने के लिए हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। हमने बाबा से फोन पर संपर्क किया, फिर बाबा की एक एक कारस्तानियों को हम रिकॉर्ड करते चले गए। हाँ बोलिए। आराम है? कहाँ से आई माता जी आप? रायपुर। अच्छा आप आराम है ना? चलिए मेरे से दूर रहिएगा रे। मेरे से दूर माता जी पैर पटको पैर कस के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। माता जी पैर पटको अपना, देखो दर्द कहाँ है अब दर्द? अब नहीं है। तो आप कह रहे हो कि उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, बांझपन ठीक हो जाएगा? नहीं, तो लोग बागों को आराम मिला है, लोग बाग ठीक हुए हैं, उनसे हमारे पास प्रैक्टिकल है। नहीं तो आप शर्तिया इलाज करते हैं? हाँ जी, कोई भी बीमारी हो, मानसिक रूप में शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज है। शुगर है, BP है, सांस है, ठीक है, गुर्दे हैं, किडनी है, सब कई लोगों को आराम मिला हुआ है। बाबा खुद को हनुमान जी का भक्त बताता है। उसका दावा है कि हनुमान जी की कृपा से ही वो जड़ी बूटी तैयार करता है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसके लिए वो गुलाब की पत्तियों और लौंग का इस्तेमाल करता है। आप कह रहे हो आप कोई दवाई नहीं देते, आप लौंग से, केसर से, डंडे से इलाज करते हो, यही कह रहे हो ना? हाँ जी, मैं लौंग की और पत्तियां, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं। अच्छा, गुलाब की पत्तियों से। हाँ, गुलाब की पत्ती की बूटी बनाते हैं। और बूटी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे? अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान पर्वत पे जा बूटी लेकर आओ, बस मैं इतना सा शब्द कहते हैं। उसका क्या बनता है क्या नहीं बनता है मेरे को खुद का पता नहीं, उससे आदमी ठीक होके जाती है, प्रजा हमारी खुश है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक मरीज जमीन पर पड़ा हुआ है, लगता है उसके पेट में कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय बाबा की शरण में आया है। फिर बाबा डंडे से उसके पेट के कई हिस्सों को जोर से दबाता है, इतनी जोर से कि मरीज की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन अंधविश्वास इतना है कि वो इसे भी सहन कर लेता है। मुझे भी पता चला कि आप डंडे से इलाज करते हो कैंसर का, तो वो कैसे? मतलब नहीं करता हूँ, वो करते हैं जो करते हैं, हम तो डंडा चुबा देते हैं, उनसे कार्रवाई होती है। और हनुमान जी का जो सोटा है हमारे पास, जो उसको बोलते हैं कालू गाँव, ने उसका नाम बता था कालू गाँव। अच्छा, तो हमारे पास वही शक्ति है, हम तो कुछ नहीं जानते ना हम करने वाले हैं किसी का कार्य कोई। फिर बाबा के इन दोनों डंडे ने ऐसा क्या किया जिस पर लोग भरोसा कर लेते हैं? हमने बाबा से ही पूछा कि आखिर डंडे से ऑपरेशन कैसे करते हैं। नहीं तो वो डंडा आपको कहाँ से मिला? मतलब वो डंडे से कैसे इलाज होता है? डंडा क्या, हम कोई भी डंडा बना सकते हैं, हम तो कोई भी चीज को बना सकते हैं, उसके नाम से हम कोई भी डंडा बना सकते हैं, वही डंडा नहीं है अकेला। इतना ही नहीं, बाबा दावा करता है कि उसके पास बांझपन का भी इलाज है, साथ ही वो गर्भ का अल्ट्रासाउंड भी कर लेता है, यानी लड़का पैदा होने की गारंटी भी देता है। अच्छा, तो आप तो ये भी कहते हो कि लड़का होगा, अगर कोई किसी को बांझपन है तो बच्चा होगा तो लड़का ही होगा, ये गारंटी आप देते हो? वो कैसे? एक प्रकार का बच्चा हुआ है, बच्चे हमारे पास, हमारे जो जब से हम दवा चला रहे हैं तो कम से कम हमारे पास हजारों ऊपर से बच्चे पैदा हुए। तो ये कैसी दवा है? ये दवा नहीं है, ये हनुमान जी के सामने हम फल देते हैं, जो कोई वो फल लाते हैं, पति पत्नी दोनों आते हैं हमारे पास, तो उन्हीं का फल उन्हीं को वापसी करते हैं। हनुमान जी की दो लौंग लगाते हैं, 2 पति के लिए लगाऊंगा और 2 जेंट्स के, लेडीज के लिए लगाऊंगा।
इस फर्जी बाबा को खुद के दावे पर इतना यकीन है कि वो धड़ल्ले से कह रहा है कि उसने कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी सफलतापूर्वक इलाज किया है। आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए कि जिनका कैंसर ठीक हो गया? हाँ, हमारे पास काफी पेशेंट है, हमारे पास रेजेंट है। किस तरह के कैंसर को आपने ठीक किया है? देखो, पेट के अंदर कैंसर थी एक व्यक्ति को। अच्छा। वो वहाँ का था, क्या नाम है, धौलपुर का। और उसको ठीक हुआ। और जो लखवा वाले हैं, तो लखवा वाले भी कई आदमी ठीक हुए। जो बच्ची थी, जिनके बच्चे के हाथ सीधे नहीं होते थे, और हमने परमात्मा ने जो ऑपरेशन किया, उनके हाथ खुले हुए हैं, उनके हाथ सीधे हुए हैं, तो हम कैसे मानने की शक्ति नहीं है। डंडेधारी बाबा दावा करता है कि उसे हनुमान जी की आवाज सुनाई पड़ती है और उसी आवाज के जरिए वो लोगों का इलाज करता है। आप भी सुनिए। तो क्या आपको कभी हनुमान जी के दर्शन हुए? हनुमान जी आपके सपने में आए, मुलाकात हुई है? किसको? शक्ति से हनुमान साक्षात नहीं आते, जो आवाजें आती हैं हमारे पास, कई प्रकार की आवाजें आती हैं। वो आवाज के थ्रू हम कार्य करते हैं, ना कि हमको साक्षात रूप से नहीं दिखाई देते हैं। जो उनकी वाणी आती है, वो वाणी में हम उनकी आवाज को प्रस्तुत करते हैं। पिछले 1.5 महीने से चमत्कार का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। बाबा के झांसे में आकर हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। तभी हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बस डंडेधारी बाबा का खेल यहीं बिगड़ गया। भरतपुर प्रशासन ने बाबा की दुकानदारी भी बंद करवा दी। SHO साहब ने निर्देश फरमाए थे कि एक जगह पर लोगों की काफ़ी भीड़ है, वहाँ पर मैं गया था। तो एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर 10-20 आदमी थे, उनको अपने घरों को भेज दिया गया और उस व्यक्ति को पाबंद कर दिया गया कि अन्य ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं करें। पुलिस ने बाबा की दुकान तो बंद करवा दिया, तो बाबा अंडरग्राउंड हो गया। बाबा ने खुद बताया कि वो अब भिंड में है और वहीं पर चमत्कारी दुकान खोलने की तैयारी में जुटा है। दरबार वहाँ मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया था। एक महीने। और कहाँ दरबार लगा चुके हैं आप? दरबार में जैसे जिला इटावा में भी चलाया था, वहाँ के बाद मैंने अपने पिताजी की जन्मभूमि में चलाया, वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी ग्राम शाहरुपुरा में चलाया। वहाँ पे चलाया था? शुक्लपुरा में चलाया था? हाँ, वो शुक्लपुरा में अपने हमारे पिताजी की जन्मभूमि। वहाँ भी भीड़ होती थी? वहाँ भी भीड़ होती थी। जब बाबा के फर्जीवाड़े में पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। हाथरस कांड के बावजूद लोगों की आंखें खुली नहीं है और इन बाबाओं के चक्कर में अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाते हैं।